हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एथिक्स का जो है लेक्चर दैट वाज रिक्वेस्टेड, तो अब मैं आई विल बी रिकॉर्डिंग दिस वे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर लेट अस सी कि हम लोग क्या आज कवर करने वाले हैं। ठीक है। अब सबसे पहली जो चीज है दैट वी नीड टू कवर इज एटीट्यूड। ठीक है कि हम एक्चुअली ना हम एटीट्यूड कवर कर रहे हैं आज। सो एटीट्यूड एज अ सब्जेक्ट, मतलब एज दिस कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ से स्टार्ट क्यों किया है एंड व्हाई हैव आई नॉट टेकन एथिक्स एज द बेसिक थिंग इज बिकॉज तुम लोगों को ना इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, क्योंकि वी कैन रिलेट विद द डेली लाइफ एग्जांपल्स की होते क्या है, लाइक व्हाट इज एटीट्यूड बेसिकली, हाउ इज इट डिफरेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सो ज्यादा देर ना करते हुए लेट्स जस्ट डेल्व इनटू दिस थिंग। लेक्चर के एंड में आई विल बी टेलिंग यू कि नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, क्या सारी चीजें हैं, राइट। सो लेट्स मूव। फर्स्ट ऑफ ऑल, देखो सबसे पहले क्या है, हम लोगों के पास एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बिलीव कहते हैं। ठीक है। अब बिलीव क्या होता है यार, मतलब इट इज वेरी सिंपल फॉर यू एंड फॉर मी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ बिलीव। जब भी हम लोग बात करते हैं बिलीव की, ठीक है, बिलीव इज समथिंग जिसको हम वेरी डियर टू अस मानते हैं कि भाई मेरा ये बिलीव है। या फिर से फॉर एग्जाम्पल आई बिलीव इन दिस एंटिटी, की से मैं लॉर्ड शिवा में मानती हूँ। ठीक है, या आई एम अ बिलीवर ऑफ क्रिश्चियनिटी, इट्स लाइक दैट। ठीक है, या आई बिलीव इन हेल्पिंग पीपल। तो ये एक ऐसा आइडिया है, दिस इज बेसिकली व्हाट इट इज, एन आइडिया दैट यू होल्ड वेरी डियर। आप अपने मतलब आप बहुत ज्यादा ही उसको अच्छे से मानते हो। अब व्हाट इज देयर यहाँ पे, अगर आप देखो, व्हेन इमोशंस आर एडेड इट टू बिलीव इट बिकम्स वैल्यूज। तो यहाँ पे ना लाइक पेपर है, अगर मैंने क्या किया, मैंने लिखा बिलीफ और बिलीफ में मैंने प्लस कर दिया इमोशंस। अगर मैं अपने इमोशंस और जोड़ देती हूँ इस बिलीफ में, तो आई विल फॉर्म व्हाट वैल्यूज, राइट। सी, हम लोग जब भी ना, मतलब हमें पता है कि बिलीफ जो है एक आइडिया है जो हम होल्ड करते हैं डियर। बट जब किसी भी एक चीज के साथ इमोशंस अटैच हो जाते हैं ना, तो वो और ज्यादा डियर हो जाते हैं। सो दैट इज बेसिकली योर वैल्यूज, कि हमारा, हम कहते हैं ना कि व्हाट इज योर, ये कौन सी वैल्यूज हैं जो तुम होल्ड करते हो, इट्स लाइक दैट। सो बिलीफ जो है, हम बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर बिलीफ है, ठीक है, जो मुझे सही लगता है कि मैं ये बिलीव करता हूँ या करती हूँ। बट जैसे ही मैंने उसमें इमोशंस ऐड कर दिए, वो मेरी वैल्यूज बन जाती है। जैसे मैं बिलीव करती हूँ कि आई शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, एंड अगर किसी एक इंसान ने, से फॉर एग्जाम्पल किसी एक एल्डर, मतलब से फॉर एग्जाम्पल तुमने एक मूवी देखी बागबान, ठीक है, और उसमें उन लोगों ने अपने पेरेंट्स को कहीं ना कहीं भेजा हुआ है, दे ट्रीटिंग मिस ट्रीटिंग देम बेसिकली। अब तुम्हारे उसमें इमोशंस अटैच हो गए, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि तुम्हारी जो वैल्यूज है वो सामने आती है। वैल्यूज क्या, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, दीज आर योर वैल्यूज। बट व्हाट डू यू बिलीव, यू बिलीव दैट एल्डर्स शुड बी ट्रीटेड रिस्पेक्टफुली। बट जब से फॉर एग्जाम्पल वो एक मूवी के तौर पे तुम्हारे सामने आती है, तो वो तुम्हारी क्या बन जाती है, वैल्यूज रिस्पेक्टिंग एल्डर्स। ठीक है। सो व्हेन द वैल्यूज कम इनटू बिहेवियर, अब बिहेवियर क्या होता है यार, बिहेवियर ना बेसिकली एक्शन पार्ट है, एक्शन। एक्शन जैसे हम बिहेव, जैसे बहुत सारी लाइक टीचर्स होती है स्कूल में, कहती है बिहेव योर सेल्फ, राइट, बिहेव योर सेल्फ लाइक दैट। या फिर पेरेंट्स जो है बच्चों को अगर कहीं लेके जा रहे हैं पार्टीज में, सो दे वुड से दैट यू नीड टू माइंड योर बिहेवियर। बिहेवियर मतलब तो कैसे एक्शन करते हो। तो जब ये जो वैल्यूज हैं ये मेरी एक्शंस में दिखेंगी, तो वो मेरा बिलीफ बन जाएगा। ठीक है, अभी दोबारा से देखो मैंने तुम्हें क्या समझाया, आई जस्ट इरेज इट। ठीक है, अभी देखो व्हाट डिड आई टेल यू हियर। आई टोल्ड यू लाइक अ वेरी सिंपल थिंग कि तुम्हारे पास एक बिलीफ है। ठीक है, तुम्हारे पास एक बिलीफ है कि से फॉर एग्जाम्पल वी शुड, एक बिलीफ है तुम लोगों का रिस्पेक्ट। ठीक है, कि रिस्पेक्ट करो एल्डर्स को। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसी बिलीफ में मैंने इमोशंस ऐड कर दिए कि से फॉर एग्जांपल तुमने एक मूवी देखी, या से फॉर एग्जांपल गॉड फॉरबिड किसी ने तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स को या पेरेंट्स को ठीक से, मतलब उन लोगों के साथ बिहेव नहीं किया, तुम्हारे छोटे भाई ने से मम्मी पापा से लड़ाई हो गई या कुछ भी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इमोशंस जैसे ही उसमें अटैच हुए, वो तुम्हारी वैल्यूज बन गई। वैल्यूज क्या बन गई, वैल्यूज बन गई कि यार हमें क्या करना है, दिस इज माई बेसिक वैल्यू कि आई शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। ठीक है, चाहे मेरे पेरेंट्स हैं चाहे किसी के पेरेंट्स हैं, हमें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और जैसे ही वो वैल्यू एक्शन में आती है, ठीक है, जैसे ही वो वैल्यूज एक्शन में आती हैं, वो मेरा बिहेवियर बन जाता है, राइट। तो इन्हें कहा बिहेवियर इट बिकम्स ओके व्हेन द वैल्यूज कम इनटू द बिहेवियर, मतलब जैसे ही मैं एक्शन करती हूँ ये जो बिहेवियर में आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, मेरा एटीट्यूड, कि व्हाट इज माय एटीट्यूड। अभी तुमने स्कूल रिपोर्ट कार्ड देखी होगी, स्कूल रिपोर्ट कार्ड में क्या होता है, व्हाट इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स एनिमल्स, व्हाट इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स फ्रेंड्स, व्हाट इज योर एटीट्यूड टुवर्ड टीचर्स। तो इसका क्या मतलब है कि तुम्हारी एक वैल्यू है कि से फॉर एग्जाम्पल मुझे टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है या एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी है। जब मैंने बोला
ठीक है, अब वही अगर तुम अपने एक्शंस में दिखा रहे हो कि तुम टीचर्स को उल्टा जवाब नहीं दे रहे हो, या फिर से फॉर एग्जांपल तुम टीचर्स के साथ बदतमीजी नहीं कर रहे हो, जो आजकल बहुत सारे लोग करते हैं, ऑफ कोर्स बच्चे करते हैं, बिकॉज दे थिंक दैट कूल, राइट, या फिर तुम से टीचर्स ने तुम्हें होमवर्क दिया, तुम होमवर्क कंप्लीट करके ला रहे हो, दैट इज बेसिकली रिस्पेक्टिंग देम, जो वो कह रही है वो करो। ठीक है, सो दिस जब ये आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है ना, तो ये क्या बन जाता है, ये आपका एटीट्यूड बन जाता है। तो हम कहते हैं कि अगर एटीट्यूड जो है वो कंफर्म करता है, कंफर्म का क्या मतलब है, इट लाइज इन एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है मुझसे, सोसाइटी मुझसे एक्सपेक्ट करती है यार कि से फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी कहती है कि तुम लोगों को एल्डर्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, और छोटे लोगों को प्यार देना चाहिए, यू शुड लव योर यंगर वंस एंड यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अगर मैं ऐसा कर रही हूँ, अगर ये मेरे एक्शंस में दिख रहा है, सो दिस माई एटीट्यूड इज पॉजिटिव, ठीक है, अच्छा एटीट्यूड है। वेयर एज जब बहुत सारे लोगों को तुमने बोलते सुना होगा, भाई यू नीड टू चेंज योर एटीट्यूड, दिस इज बेसिकली वेरी बैड, राइट, सो ये एक चीज है जो तुम्हारे नेगेटिव एटीट्यूड में आ जाती है। ठीक है, और जब भी जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कभी कभी कि हम लोगों को अच्छे काम करने चाहिए, या वी शुड थिंक पॉजिटिव, तो जब हमारे एक्शंस भी नेगेटिव होने लगते हैं कि हम कोई काम करते हैं बट उसको बेमन से करते हैं या थिंग्स लाइक दैट, तो दैट इज नेगेटिव एटीट्यूड, कि हम कोई भी एक चीज को बुरी तरीके से ले रहे हैं। अभी एटीट्यूड की डेफिनेशन देखते हैं। एटीट्यूड इज लर्न्ड टेंडेंसी टू एक्ट, ठीक है, कि मैंने सीख लिया है कि मुझे कैसे एक्ट करना है, थिंक एंड फील इन पर्टिकुलर वे टुवर्ड्स अ क्लास ऑफ पीपल। ठीक है, अभी मैं दूसरे पेज पे आ रही हूँ बस, क्योंकि आई हैव टू यूज इट, चलो उसी को चलते हैं, एक रेफरेंस कर देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या कह रहे हैं, मतलब इट इज वेरी सिंपल। इन्होंने एक बहुत बेसिक सी चीज कही कि जो मेरा एटीट्यूड है, ठीक है, एटीट्यूड में मैंने क्या किया, मैंने एक सिंपल चीज करी, मैंने लर्न करा है। क्या लर्न करा है मैंने, कि मुझे एक्ट कैसे करना है, दूसरी चीज मुझे थिंक कैसे करना है, ठीक है, या फिर मुझे बेसिकली फील कैसे करना है। ठीक है, कि मैंने सीख लिया है कि अगर एक सिचुएशन मेरे सामने आती है तो मुझे उसको देख के एक्ट कैसे करना है, मुझे क्या सोचना है और मुझे क्या फील करना है। अब से फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं, हम ये चीज बहुत कहते हैं कि हमें एल्डर्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, या एनिमल्स को से फॉर एग्जाम्पल हमें ठीक से रखना चाहिए, एनिमल्स को हमें हर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, बट अगर से तुम्हारे आसपास कोई किसी डॉग को मार रहा है, ठीक है, बिना उसके, अगर तुम देखते ही उस पे जाके एक्शन लेते हो कि भाई मत कर, मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा, दिस इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर तुम सोचते ही हो दिमाग में कि अगर मेरे सामने ये आएगा आई विल कंप्लेन, ये थिंकिंग है तुम्हारी, ठीक है, दिस इज ऑल्सो योर एटीट्यूड। एंड हाउ डू यू फील, यू फील वेरी बैड अगर तुम देखते हो कि कोई किसी जानवर को मार रहा है, दिस इज वेरी बैड। सो दिस इज योर एटीट्यूड, बेसिकली तुमने अपना एटीट्यूड फॉर्म कर लिया है। अब जो एटीट्यूड है उसमें तीन कंपोनेंट्स है, याद रखना, एक तो सबसे पहले तुम क्या एक्ट करते हो, मतलब तुम कैसे बिहेव करोगे, दूसरी चीज तुम कैसे सोचोगे, और तीसरी चीज तुम कैसे फील करोगे किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी इंसान के लिए, ठीक है, किसी भी प्लेस के लिए, इवेंट के लिए, आइडिया के लिए, यू कैन सी इट हियर। ठीक है, ये तुम चीज पूरी यहाँ पे देख सकते हो कि एटीट्यूड इज अ लर्न टेंडेंसी टू एक्ट, मैं कैसे एक्ट करूंगी, मैं कैसे सोचूंगी, मैं कैसे फील करूंगी एक पर्टिकुलर तरीके से किसी भी क्लास ऑफ पीपल के लिए। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल हम लोगों का जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स, से फॉर एग्जाम्पल फ्रेंडली, हम लोगों के दो एलियंस होते हैं, पता ही होगा तुम लोगों को अगर तुमने पॉलिटी पढ़ी है। वी हैव फ्रेंडली एलियंस, जिन लोगों को हम कुछ ना कुछ बेनिफिट्स दे देते हैं, और एक होते हैं एनिमी एलियंस, एनिमी, जैसे हम पाकिस्तान वालों के लिए बहुत सस्पिशियस होते हैं। सो दिस इज, जैसे ही एक पाकिस्तानी मेरे सामने आएगा, मेरा जो दिमाग है वो एकदम खनक जाता है कि भाई मुझे कैसे एक्ट करना है, व्हाट शुड आई थिंक, हाउ शुड आई फील, दिस इज वन थिंग। ठीक है, सो ये एक चीज है, क्लास ऑफ पीपल, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को देख के, प्लेस को देख के, इवेंट को देख के, आइडिया को देख के। इन सिंपल वर्ड्स इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ फेवर और डिसफेवर टुवर्ड्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग और इवेंट। ठीक है, मैं, अगर मेरा एटीट्यूड उस बंदे को लेके अच्छा है मैं उसे फेवर करूंगी, अगर मेरा एटीट्यूड उसको लेके अच्छा नहीं है मैं उसे डिसफेवर करूंगी, मैं उसको बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। एंड ये ना, तुम एक एग्जाम्पल यहाँ पे पेपर में लिख सकते हो कि से फॉर एग्जाम्पल बचपन में ये बहुत होता था कि जो टीचर्स होती थी, ठीक है, टीचर्स ने अगर एक एटीट्यूड फॉर्म कर लिया है, उनकी एक लर्न टेंडेंसी है कि जो भी मिस्टीवियस बच्चा है या जो बैक बेंचर है वो बेवकूफ होगा, ठीक है, तो दे यूज टू बिहेव वेरी इन डिसफेवर टुवर्ड्स देम। वेयर एज तुम देख सकते हो कि जो टॉपर्स होते थे उनके लिए दे वर वेरी गुड, राइट, सो ये एक चीज है, यू कैन पुट इट एज एन एग्जाम्पल, या तुम अपने एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो। एटीट्यूड इज अकिन टू स्पेक्टिकल्स थ्रू विच अ पर्सन सीज द वर्ल्ड। अब देखो, चश्मा है, ठीक है, हम हर किसी की नजर जो है दैट इज वेरी सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव इज डिफरेंट। से फॉर एग्जाम्पल LGBTQ IA प्लस है ना, इनके लिए भाई एक इंसान जो है वो कुछ और सोचता है,
और दूसरा इंसान कुछ और सोचता है। तो एटीट्यूड हर किसी का डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट है। दिस एटीट्यूड इज सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड। वर्ल्ड ऑब्जेक्टिव है कि वो चीज सेम ही रहेगी, एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी सेम रहेगी, ठीक है, फेमिनिज्म एज अ कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, कुछ भी सेम रहेगा, बस बंदे का एटीट्यूड जो है वो डिफर करता है उस चीज को लेके। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं यूपीएससी एग्जाम का। जो तो बंदा सोच के ही कर रहा है एग्जाम कि भाई इट इज वेरी डिफिकल्ट, नहीं होगा, 10 अटेम्प्ट लग जाएंगे, इस तरीके से उसका एटीट्यूड नेगेटिव है, ठीक है। वेयर एज जो बंदा सोच रहा है कि भाई एग्जाम ही तो है, क्लियर ही तो करना है, इतना अटैच नहीं होना आउटकम से, उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है। समझ रहे हो? अब सो दिस इज एटीट्यूड। आई थिंक तुम लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर तुम लोगों को समझ आ गया है देन डू लेट मी नो कि तुम्हें समझ आया है, ठीक है, इन द चैट बॉक्स। उसके बाद सेकेंड चीज है हमारी स्ट्रक्चर कॉम्पोनेंट ऑफ एटीट्यूड की। बहुत इजी है, तुम इसे या तो कैप से याद कर सकते हो या तो तुम इसे एबीसी से याद कर सकते हो। और यही तीन कंपोनेंट्स मैं तुम्हें यहाँ पर दिखा चुकी हूँ, कि एक्ट, थिंक एंड फील। तो जो भी एक्ट वाला कंपोनेंट है वो आपका बिहेवियर है, मैंने स्टार्टिंग में बताया। जो आप लोगों का इमोशंस वाला है, जो हम कह रहे हैं ना इमोशंस, के आप कैसे फील करते हो, दैट इज अफेक्टिव। और जो आपका कॉग्निटिव है, कॉग्निटिव इज थिंकिंग, ठीक है। तो ये हमारे तीन कंपोनेंट्स हैं, ये हमारे एटीट्यूड के, ठीक है, कि मैं कैसे एक्ट कर रही हूँ वो मेरा बिहेवियर है, वो मेरे बिहेवियर में दिखेगा। मैं कैसा सोच रही हूँ वो मेरा कॉग्निटिव है। मैं कैसे फील कर रही हूँ दैट इज माई अफेक्टिव, ठीक है। सो यू कैन डू इट विद इधर ए बी सी और सी ए बी। अब देखो, कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या कहते हैं जी? ये कहता है अ कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एन एटीट्यूड, ठीक है, रेफर्स टू द बिलीव्स, आइडियाज, थॉट्स एंड एट्रीब्यूट वाज एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट। कि एक ऑब्जेक्ट के साथ क्या सारी चीजें जो है वो अटैच्ड है। Stereotypes are thoughts or beliefs that are adopted about specific types of individuals or particular group. They may or may not accurately reflect the reality. They form largely due to the overgeneralization or incomplete information. Examples: Africans are involved in drug peddling, human trafficking, and low hygiene. अभी देखो, सबसे पहले हम करते हैं, हम ये कैप वाला कंपोनेंट लेते हैं, कॉग्निटिव, ठीक है। कॉग्निटिव इज बेसिकली कि मैं क्या थिंक कर रही हूँ। कॉग्निशन तुम्हें पता ही होगा, दिमाग से रिलेटेड, और दिमाग का क्या काम है, सोचने का काम है, ठीक है। अब थिंक करते हैं। यहाँ पे ना क्या होता है, इसका तुम एग्जाम्पल दे सकते हो, स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स, स्टीरियोटाइप्स का क्या मतलब होता है? स्टीरियोटाइप्स आर, हम लोगों ने ना क्या करा हुआ है, हम लोगों ने थॉट्स बनाए हुए हैं, हमने बिलीव्स बनाए हुए हैं किसी भी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए, किसी भी एक ग्रुप के लिए। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो अफ्रीकन है, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि भाई ये अफ्रीकन है, ये शायद ड्रग पेडलिंग करता होगा या फिर ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होगा, बट हर कोई ऐसा नहीं होता है, ये हमने बनाया हुआ है। और इसी तरीके से मेरा, अब जैसा मैं सोचती हूँ वैसे ही मैं एक्ट करूंगी मोस्टली, ठीक है। वैसे ही मेरा बिहेवियर होगा। तो जैसे ही मैं एक अफ्रीकन देखूंगी, मैं सोचूंगी कि भाई मैं वहां से जल्दी जल्दी से निकल लूं, क्योंकि मुझे पता है कि हो सकता है कि ये ड्रग पेडलिंग में इन्वॉल्व हो या ये ट्रैफिकिंग कर दे। सो वी आर वेरी कॉशियस ऑफ दीज पीपल, राइट? जो कि हो सकता है कि सच हो और हो सकता है सच ना भी हो। सिमिलरली कॉग्निशन का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि वेन एवर वी थिंक ऑफ, जब भी हम लोग से फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं पाकिस्तानीज की, या वेन एवर मतलब जब भी ना पाकिस्तान का नाम आता है, तुम सोचो तुम्हारे दिमाग में क्या याद, मतलब तुम्हें क्या याद आता है पाकिस्तान के नाम से? जब भी मेरे, क्योंकि मेरी ब्रेन की कंडीशनिंग इस तरीके से हुई है कि जब भी पाकिस्तान आता है मेरे दिमाग में आता है टेरर फंडिंग। अभी भी पाकिस्तान जो है उसको कुछ आईएमएफ की फंड मिली है, राइट? उसके अलावा भी पाकिस्तान को कहीं का तुम्हें पता होगा क्या बनाया है, राइट? मुझे बताना जरा कमेंट सेक्शन में। तो टेरर फंडिंग मेरे दिमाग में आती है, वो मेरी थिंकिंग है, वो मेरा स्टीरियोटाइप है। हो सकता है सारे पाकिस्तानी एक जैसे ना हो, बट आता तो है, ठीक है। सो ये एक हमारा कॉग्निशन है कि हमने अपने दिमाग में बिठा लिया है, और उसी से मैं एक्ट करूंगी बेसिकली। अभी हम आगे देखेंगे इस टॉपिक को कि कैसे मेरे जो थॉट्स है वो इन्फ्लुएंस करते हैं हाउ डू आई एक्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे जो एटीट्यूड है उसका कंपोनेंट है कॉग्निटिव की, थिंकिंग का। फिर सेकंड कंपोनेंट है अफेक्टिव, कि मैं कैसा फील करती हूँ। अब जैसे ही मेरे दिमाग में, मतलब मैंने ये वर्ड सुना पाकिस्तानी, अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो पीपल वर वेरी वेरी एंग्री ऑन दीज पीपल, ठीक है। और बहुत सारे इन लोगों के जो सोशल मीडिया स्टार्स हैं, इन लोगों के अकाउंट्स भी बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि बहुत तरीके के हेट जो है वो फैलाया जा रहा था बॉर्डर अक्रॉस। वी डू नॉट नो व्हाट वाज द थिंग, हम अपने घर में सेफ बैठे थे बिकॉज ऑफ आवर डियर आर्मी, ठीक है। वेरी प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी ऑफ कोर्स। सो यहाँ पे ये यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे ही शब्द आता है एक फीलिंग आती है। किस चीज की फीलिंग आती है? हॉस्टिलिटी की, ठीक है।
तुम देखना यार, मोस्टली जब भी इंडियन फिल्म्स बनती है, इट इज मोस्टली अगेंस्ट दीज काइंड ऑफ लाइक पाकिस्तानी पीपल, ठीक है। एंड मोस्टली दे आर वेरी होस्टाइल, ठीक है। अगर तुमने राजी देखी है, तो राजी में इट इज, वैसे वो तो स्टोरी भी नहीं है, इट इज रियल, कि हमें उस बंदी को भेजा गया है, स्पाई को, टू पाकिस्तान। एंड व्हाट इज शी डूइंग, शी स्पाइंग ऑन देम। तो हमेशा एक हॉस्टिलिटी की फीलिंग आती है। तो ये भी मेरा एटीट्यूड की ही ट्रेनिंग है, ये भी मेरे एटीट्यूड में सीख लिया है भाई, कि जैसे ये शब्द आता है मुझे कैसे बिहेव करना है। बट से फॉर एग्जाम्पल, आई गेट अ वेरी एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मेरे सामने किसी ने एक शब्द बोला, रतन टाटा, रतन टाटा सर, ठीक है। भाई मेरा दिमाग, एक तो कॉग्निटिव है, कॉग्निटिव से मेरे दिमाग में क्या आएगा, सबसे पहले तो मैंने सोच लिया, थिंक करा मैंने, ठीक है। मैंने क्या सोचा कि भाई ही वाज रिच। सेकंड, जो सबसे पहली ही चीज आती है, ही हेल्प्ड पुअर, ही हेल्प्ड पुअर पीपल, ठीक है। तो ये मेरा कॉग्निशन है। फीलिंग कैसी आती है मुझे, मेरा अफेक्टिव कंपोनेंट कैसा है। अफेक्टिव कंपोनेंट इज समथिंग कि मुझे भाई एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है, ही वॉज अ गुड मैन, ठीक है। दो ही इज नॉट देयर एनी मोर, बट वी रिस्पेक्ट हिम फॉर द डीड्स ही हैज डन। सिमिलरली अब, ठीक है, तो मतलब आई थिंक दैट ही वाज अ पर्सन हु वाज हेटेड बाय नन, राइट। हम बहुत सारे लोग देख सकते हैं, किसी का एक पर्सपेक्टिव है, किसी का दूसरा पर्सपेक्टिव है, वी डू नॉट नो, बट दिस पर्सन मोस्टली, ठीक है, मतलब आई हैव नॉट heard a single word of hate about this guy because he did well for the society, ठीक है। he was a devoted person. So this is the affective component. I guess तुम लोगों को ही समझ आया होगा, ठीक है। अगर तुम्हें समझ आया हो, तुम पहली बार ही आए हो, so do like, share, comment and subscribe to my channel. मुझे बताना कि तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं, so that I continue with the series, right? Okay. The next thing is the behavioral component. Behavior का तो मतलब ही एक्ट करना है। अब जैसे मैंने सोचा, जैसे मैंने फील करा, उसी के अकॉर्डिंग मैं एक्ट करूंगी। अब से मेरे सामने, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन, चलो हम लोग सोचते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल मेरे सामने यार, ऑल ऑफ अ सडन एक ऐसा बंदा आता है, जैसे से मेरे सामने एक बंदा आता है, ओसामा बिन लादेन, ठीक है। ओसामा आता है मेरे सामने, अब तो ही इज नो मोर ऑफ कोर्स, राइट। बट अगर जैसे ये बंदा मेरे सामने आएगा ना, ओसामा, मुझे क्या आएगा, एक तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉग्निटिव, मेरे सामने आएगा, मैंने क्या सोचा, भाई टेररिस्ट है। दूसरी बात आती है फीलिंग्स, फीलिंग्स को हम क्या कहते हैं, अफेक्टिव, ठीक है। अफेक्टिव कंपोनेंट, अफेक्टिव क्या है, मुझे या तो हो सकता है फाइट और फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स आ जाए, मुझे डर लग जाए, आई एम इन अ फियरफुल मोड की भाई मुझे उड़ा दिया इसने तो। या फिर आई गेट फिल विद, से फॉर एग्जाम्पल, कि इसने भाई इतने, मतलब यहाँ पे बहुत सारे टेरर अटैक्स कराए, इस बंदे ने इतने सारे लोगों की जान ली है, ठीक है। ये चीज आती है। अब बिहेवियर, जैसे ही मैं इस बंदे को देखूंगी, या तो आई अलर्ट समवन, या तो मैं ट्राई करूंगी वहां से निकलने का, अगर मुझे डर लग रहा है, फाइट और फ्लाइट, ठीक है, फ्लाइट कर जाऊंगी। सो इट्स लाइक दैट, ठीक है। रेफर्स टू द पास्ट एक्सपीरियंस और बिहेवियर रिगार्डिंग एन एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, कि भाई क्या, कैसा मेरा बिहेवियर है। अभी इसका एग्जांपल देखो, डिस्क्रिमिनेशन है, हमने देखा कॉग्निटिव का एग्जांपल है, मैंने एक सोच बना ली है, स्टीरियोटाइप। मैं अगर बिहेवियर की बात करती हूँ, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, मेकिंग अ डिस्टिंक्शन एंड फेवर और अगेंस्ट अ पर्सन बेस्ड ऑन द ग्रुप और क्लास। जैसे मतलब तुम, ऑब्वियसली बात है, हम सब ने ही पढ़ा है कि पुराने जमाने में जो हम लोगों के स्केड्यूल कास्ट हैं, जिनको दलित्स कहते थे, जिनको हरिजन्स कहते थे, महात्मा गांधी, उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, क्योंकि उनके अगेंस्ट एक कॉग्निशन बना हुआ था, एक स्टीरियोटाइप बना हुआ था, क्या, कि ये लोग पॉल्यूट करते हैं एनवायरमेंट को, जबकि ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं था। देखो हरिजन्स, वो हरि के जन थे, हरि इज लॉर्ड विष्णु, उनके पीपल, राइट। सिमिलरली, तो मतलब कि यही है, यही कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन में, कि हम एक बंदे के लिए तो अच्छे हैं, ब्राह्मण्स के लिए तो ओ हो भाई, चलो भाई, गुड पीपल, राइट। वेयर एज दलित्स, एससीज, इनके लिए वी हैड अ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर, हम उनको अंदर नहीं आने देते थे, राइट। दो इट कैन बी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो हम क्या कर रहे हैं, तुमने वो तो पढ़ी होगी लक्ष्मीकांत, तुम्हें पता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से हो रहा है, कि जो हम लोग रिजर्वेशन कर रहे हैं, बट अगर सिमिलरली ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अगर ये चलता रहा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अभी भी बहुत सारे लोग रेस करते हैं कि भाई, जब आपने रिजर्वेशन 10 साल के लिए किया था, तो अभी तक 75 years ऑफ दिस थिंग, व्हाई आर वी लाइक एक्सटेंडिंग दिस थिंग, ठीक है। तो हर किसी का अपना वो चीज है। अब अफेक्टिव में एक और था प्रिजुडिस। प्रिजुडिस क्या है, प्री जजमेंट, ओपिनियन बिफोर बिकमिंग अवेयर, ठीक है। कि यहाँ पे क्या है, प्रिजुडिस एक होता है, प्रिजुडिस होता है कि मेरी एक फीलिंग है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पर्सन, टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, ठीक है। ये प्रिजुडिस, यहाँ पे स्टीरियोटाइप है कॉग्निटिव में,
अफेक्टिव में प्रेजुडिस है, बिहेवियरल में डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है मेरे एक्शंस में, राइट, डिस्क्रिमिनेशन क्या है, दिख रहा है मेरे एक्शंस में। तो जब भी हम बात करते हैं प्रेजुडिस की, मैंने जजमेंट फॉर्म कर लिया, जजमेंट मतलब ये मेरे बिहेवियर से ये एक्चुअली मेरी फीलिंग से अफेक्टेड है, इमोशन से अफेक्टेड है। मैंने सोच लिया कि भाई से फॉर एग्जाम्पल कि मतलब देखो पुराने जमाने की बात करते हैं, पहले जो लोग होते थे, ठीक है, पीपल, अगर उन्होंने से फॉर एग्जाम्पल देख लिया किसी ब्राह्मण को, किसी क्षत्रिय को, या से फॉर एग्जाम्पल किसी ट्रेडर को, ठीक है, तो उन लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, दे आर ट्रस्टवर्दी पीपल, जबकि उनके पता भी नहीं है भाई कि आर दे इवन ट्रस्टवर्दी और नॉट। तुमने देखा कि हम लोग जो है, हम लोग इंडिया जो है, भारत, वो हम हारे ही ब्रिटिशर्स को इसलिए क्योंकि हम लोगों के जो लोग थे, ठीक है, चाहे दे बिलोंग टू द क्षत्रिय वन, चाहे दे बिलोंग टू द ब्राह्मण वन, ठीक है, देवर ट्रेटर्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दलित जिनको माना जाता था, एक प्रेजुडिस फॉर्म करा था, दे वर ट्रेटर्स। जैसे तुमने पद्मावत देखी होगी, उसमें वो जो ब्राह्मण था, आई डू नॉट रिमेम्बर द नेम ऑफ कोर्स, बट ही वॉज अ ट्रेटर, उसकी वजह से भाई वो किंगडम डूबा, राइट, क्योंकि उसने जाके अलाउद्दीन खिलजी को बोली ये सारी चीजें। तो दिस वाज वन थिंग, राइट। सो यहाँ पे यार हम लोग प्रेजुडिस में ना आइडियाज बना लेते हैं किसी के भी लिए, ठीक है, पर इट इज नॉट कि वो हमेशा ही सच हो। समझ रहे हो, अच्छा लग रहा है तुम्हें? तो आई गेस तुम्हें ये कॉम्पोनेंट्स क्लियर हो गए। अब देखो रिलेशनशिप क्या है इनके बीच में, ये बहुत इजी है, ठीक है, समझने के लिए तो इट्स वेरी इजी। तो रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन, अफेक्शनेट एंड द बिहेवियर कॉम्पोनेंट। अब जैसा मैं सोचती हूँ कि बोलते हैं ना, जैसा तुम सोचते हो तुम वैसे ही बन जाते हो, क्योंकि वही चीज तुम्हारे एक्शंस में होगी, जैसा तुम सोचोगे, जैसा तुम फील करोगे, वही तुम बिहेव करोगे, ठीक है, दैट इज हाउ यू एक्ट, ठीक है। Components of CAB are in synergistic relation when an individual possesses positive belief about an attitude object. Attitude object कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। से फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया एक सब्जेक्ट से मैथ्स। अब अगर मैंने ना पहले से ही मैंने ना, ये मैं तुम्हें रियल लाइफ एग्जाम्पल से बताती हूँ। बचपन में, बचपन में ऑब्वियसली, ठीक है, जब आई स्टार्टेड विद मैथ्स, ठीक, आई हैड लाइक फेयर इनफ डिसेंट मैथ्स। तो ना सेकंड स्टैंडर्ड में दिस अ स्टोरी, क्योंकि ये इसी से एग्जाम्पल की तरह रिलेट हो सकती है। तो क्या हुआ ना, सेकंड क्लास में मैंने बस दिया, तो उसमें ना डिवीजन उन लोगों ने सिखा दिया, क्योंकि मतलब उन्होंने कहा कि तुम थर्ड में जा रहे हो, तुम सीख लो अभी से। तो वहां पे आई गेव अ क्लास टेस्ट, आई डिडंट स्कोर दैट वेल, आई रिमेम्बर कि इट वाज अ 15 मार्कर टेस्ट एंड आई हैड स्कोर सम 10 मार्क्स व्हिच वर ऑब्वियसली लेस फॉर मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि छोटी क्लास में तो तुम्हें ऑलमोस्ट फुली मिल रहे होते थे। तो देयर वाज दिस गाय एज इन देयर वाज दिस आई डोंट नो हु वाज दैट, देयर वाज सम एल्डर हु वाज देयर एंड ही सेड दैट भाई तेरी मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है, तू क्या ही करेगी। एंड वहां से ना वो थिंकिंग डेवलप होती चली गई मेरे अंदर, आई हैड अ फीलिंग आई एम वेरी बैड एट मैथ्स। मैंने मैथ्स पढ़ना छोड़ दिया, ठीक है, और वही मेरे मार्क्स में रिफ्लेक्ट होने लग गया, ठीक है। आई जब भी जैसे मेरे सामने मैथ्स आता था मुझे चक्कर आ जाते थे, एंड आई यूज टू फील लाइक वेरी बैड कि भाई क्या ही है, मैथ्स के पेपर से पहले मुझे बुखार हो जाता था। एंड इट यूज टू कंटिन्यू। फिर क्या होता है कि क्लास सेवेंथ में ना, मतलब सारे सब्जेक्ट्स में आई यूज टू गेट लाइक वेरी गुड मार्क्स, बट मैथ्स आई वाज वेरी स्केयर्ड ऑफ, मुझे समझ भी नहीं आता था ना, मैं समझने की कोशिश करती थी, क्योंकि मेरी थिंकिंग में बिठा दिया था तो बुरी है, दूसरी मुझे एक गंदी फीलिंग आती थी उसको लेके, और तीसरी चीज मैं एक्शन लेती ही नहीं थी। फिर सेवेंथ क्लास में मेट अ टीचर, दिस इज हाउ अ टीचर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ एंड दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एथिक्स एज वेल, राइट। सो एक टीचर आई, उन्होंने मुझे बताया कि मैथ्स पढ़ते कैसे हैं। मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ, मैंने सोचा कि नहीं भाई, लोग कर रहे हैं तो मैं तो कर ही सकती हूँ। मैंने सोचा, मेरे दिमाग में आया, एंड वहां से मेरे मैथ्स की जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई। एंड हाउ आई टॉट स्टूडेंट्स मैथ्स एंड हाउ आई क्लियर्ड माय सीसैट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। मतलब 2023 का अटेम्प्ट वाज फेयरली डिफिकल्ट, बट आई वाज एबल टू, बिकॉज मेरे दिमाग में था कि भाई मैथ्स इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट एंड इंग्लिश तो मुझे आती ही है। समझ रहे हो? सो दिस इज हाउ योर एटीट्यूड डिफाइंस हाउ यू बिहेव, हाउ यू गेट रिजल्ट्स। सो दिस वाज द बेसिक थिंग जो मैं तुम्हें इस पैराग्राफ से समझाना चाहती थी, कि अगर तुम किसी भी एक चीज को पॉजिटिव लेके चल रहे हो, वही मैनिफेस्टेशंस है। जो लोग कह रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, इट इज ऑल द सेम, कि जैसे ही तुम सोचोगे, द वे यू थिंक, तुम यूनिवर्स में, जैसे अगेन मतलब तुम ना कोई भी वीडियो देखोगे ना मैनिफेस्टेशन की, दिल से, कि तुम यूनिवर्स में जो भी डालोगे ना, वही चीज वापस आ जाएगी, दिस विल कम बैक, राइट। सो दिस इज, अगर तुम सोचोगे नहीं आता तो नहीं आता है, अगर तुम सोचोगे आता है तो आता है, इट्स लाइक दैट, ठीक है। डायमेंशन ऑफ एटीट्यूड, अब देखो एटीट्यूड जो है यार, हम लोग जब भी एटीट्यूड की बात करते हैं, एटीट्यूड जो है हम लोगों का, वो क्या हो सकता है, एटीट्यूड कैन बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बचपन से अगर मुझे बताया गया है, देखो एज अ बॉय बहुत सारे बच्चों की ट्रेनिंग होती है कि यू शुड नॉट ट्राई बिकॉज यूर अ बॉय। तो लड़के नहीं रोते, एंड इसीलिए उन लोगों को ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है भाई, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू वेंट आउट देयर फीलिंग्स इन फ्रंट ऑफ एनीवन।
राइट? सम एटीट्यूड्स आर स्ट्रॉन्ग व्हाइल सम एटीट्यूड्स आर वीक। जैसे मैं बताती हूँ, आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड रिगार्ड्स दैट नोबडी कैन टॉक टू मी इन अ टोन दैट इज लाउड। ठीक है? इफ यू नीड टू टॉक टू मी, यू नीड टू टॉक टू मी इन अ वेरी पोलाइट एंड सटल टोन, एंड आई एम वेरी इंटॉलरेंट अबाउट इट। कि भाई कोई भी, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, इज्जत चाहिए तो इज्जत देना सीखो। सो ये कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड है कि अगर से फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गॉड फॉरबिड नॉट इवन वेल, आई विल बी वेरी पर्टिकुलर ऑफ दिस थिंग कि भाई तुम्हें मुझसे बात करनी है तमीज से करो, और अगर नहीं आती तमीज से बात करनी तो मत करो, चले जाओ। ठीक है? दिस इज वेरी सेम थिंग। वाइल सम एटीट्यूड्स आर वीक, और कुछ एटीट्यूड बहुत वीक है। जैसे हम लोग ना, जो भी मतलब यहाँ पे और भी लिखा है, द स्ट्रेंथ विद विच एन एटीट्यूड इज हेल्ड इज ऑफन अ गुड प्रिडिक्टर ऑफ बिहेवियर, एंड दिस इज हाउ। अब जिन औरतों को, ठीक है, क्योंकि हमारी तो बहुत पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जिन औरतों को बचपन से दबाया जाता है, बोला जाता है कि भाई डू नॉट स्टैंड अप फॉर योर राइट्स, उनके वो एटीट्यूड वीक है। ठीक है? उन लोगों को बहुत टाइम लग जाता है टू स्टैंड अप, एंड इसीलिए वी सी द डाउरी केसेस, डाउरी डेथ्स हमें देखने को मिलती है। राइट? तो स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होता है, एंड इट इज द पीपल हु इन्फोर्स दीज एटीट्यूड्स। इट वाज बिकॉज माय पेरेंट्स ऑलवेज टोल्ड मी दैट यू शुड नेवर नेवर actually settle for anything. You're not meant to settle, and that is how I developed the strength of that. राइट? एक्सेसिबिलिटी ऑफ एटीट्यूड। ठीक है? अब जैसे कुछ कुछ, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, वेरी गुड एग्जांपल। किसी किसी फैमिली में बोला जाता है भाई शादी, मैरिज, मैरिज इज समथिंग दैट द गर्ल इज मेड फॉर, कि भाई शी शुड लुक ब्यूटीफुल, शी शुड डू दिस। ठीक है? जॉब कर रही है नहीं कर रही, नॉट अ मैटर। राइट? स्ट्रेंथ ऑफ द एटीट्यूड इट्स लाइक दैट, कि बोला जाता है कि भाई शादी के लिए बने हो तो, ठीक है, तुम्हारी ग्रेजुएशन हुई शादी हो जाएगी। सो वहां पे दे डेवलप दिस थिंग कि आई शुड हैव अ गुड फैमिली, व्हिच इज ऑफ कोर्स देयर पॉइंट ऑफ व्यू। But in my family, they have developed this very kind of attitude. This strength of the attitude is very strong, wherein they have told me that until and unless bhai tum apne, मतलब obviously you're earning, but until and unless you're earning that you do not need anybody, you can buy your own house or things like that, you're not going to marry, because it is a kind of commitment that you'll have to। ठीक है? समझ रहे हो? देन वी हैव द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द एटीट्यूड। जितने इजी से आप उस एटीट्यूड को प्रैक्टिस कर पाओ, जितने जल्दी वो आपके दिमाग में आ पाए, वो उतना स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है? एटीट्यूड एम्बीवैलेंस, एम्बीवैलेंस इज लाइक बैलेंस्ड। ठीक है? ऐसा भी नहीं है भाई कि तुम बहुत ही नेगेटिव उसमें चले गए हो या तुम बहुत ही पॉजिटिव चीज में चले गए हो। इट इज वन थिंग लाइक दैट। सो एटीट्यूड की डायमेंशन क्या है? या तो वो बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है, अगर आप उसे एक्सेसिबल कर पा रहे हो तो इट वुड बी स्ट्रांग, अगर नहीं कर पा रहे हो तो नहीं होगा। एंड एम्बीवैलेंस, कुछ कुछ एटीट्यूड जो है दे आर इक्वल। मतलब से फॉर एग्जांपल मेरे सामने वी हैव, से आई हैव अ फ्रेंड, ठीक है, एंड शी इज से लेस्बियन। ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, मुझे यार आई एम वेरी इंडिफरेंट टू दिस थिंग, मतलब मेरा एटीट्यूड एम्बीवेलेंट है। ऐसा नहीं है कि भाई आई एम वेरी फॉन्ड, ठीक है, कि ओ यू आर अ लेस्बियन दैट्स वेरी गुड थिंग। ठीक है? ऐसा भी नहीं है ओ माय गॉड आई हेट देम, ऐसा कुछ भी नहीं है। फाइन बाय दैट, भाई तुम्हें जो फॉलो करना है यू फॉलो दैट। आई एक्चुअली हैव हर्ड पीपल, आई हैड अ कलीग, ही सेड दैट ये एक बीमारी है। मतलब भाई हाउ कैन यू इवन से ऑल ऑफ दोस थिंग्स लाइक दैट? सो दैट मींस यू हैव अ वेरी नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट। ठीक है? सो ये डायमेंशंस है हम लोगों के एटीट्यूड की। And then we have the features of the nature of the attitude. Attitudes often result in and affect the behavior of the actions of people. यही हमने बोला कि attitude जो है, आप कैसा सोच रहे हो, whatever you're thinking, आप क्या बेसिकली फील कर रहे हो, वही जो है वो आपका बिहेवियर डिसाइड करेगा। ठीक है? तो यहाँ पे वही सेम, मेरा जो कलीग है वो सोच रहा है कि भाई बीमारी है, वो फील कर रहा है एक नेगेटिव इमोशन इनके लिए, तो इनकी तरफ बुरा बिहेव करेगा। ठीक? समझ रहे हो? अब एटीट्यूड है जनरली एक्वायर्ड ओवर टाइम। ऑब्वियसली बात है कि एक दिन तुम्हें किसी ने बोल दिया कि ये चीज है। अब ना, पता है क्या चीज है, मतलब तुमने देखा होगा सोशल मीडिया पे, इट्स वेरी ट्रू दैट रेसिज्म ये बच्चे के अंदर इनबिल्ट नहीं होती, ये बनाई जाती है, ये तुम्हें सोसाइटी सिखाएगी। ये एक्वायर ओवर टाइम है। तो पैदा होते ही नहीं बोलता कि भाई ये बंदा ब्लैक रेस का, आई विल नॉट टॉक टू देम, या मतलब कुछ भी, समझ रहे हो, कि बंदा अमीर नहीं है, आई विल नॉट टॉक टू देम। इट्स नॉट, इट्स acquired through the society and over time. So this is an example you can give, a beautiful example. ठीक है? Attitudes are evaluative statement, either favorable or unfavorable. Obviously बात है, मैंने भाई बोला favorable towards, अगर भाई मेरा हिंदुस्तानी बंदा है, मैं बोलूंगी भाई फेवरेबल। राइट? अगर वहीं पे पाकिस्तानी की बात आ जाती है, टेररिस्ट की बात आ जाती है, अनफेवरेबल। ऑल पीपल इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस एंड इंटेलिजेंस होल्ड एटीट्यूड। भाई कोई भी एक बंदा है, हर किसी, अब हम लोग क्या बोलते हैं, इस बंदे में बहुत एटीट्यूड है। एटीट्यूड इज वो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ एटीट्यूड है, दैट दे आर रूड। ठीक है? बट हर एक बंदा जो है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ एटीट्यूड होगा, चाहे बी इट पॉजिटिव, कि हम बोलते हैं ना भाई ये बंदा कितना नेगेटिव है यार, सिर्फ पूरी लो, दैट मींस ही हैज हेल्ड अ नेगेटिव एटीट्यूड। जबकि एक बंदा जो है दैट्स वेरी चोपी, उसके आते ही भाई कमरे में एकदम सनशाइन फैल जाती है, दे वेरी हैप्पी।
सो दिस इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है। सो यू कैन गिव एन एग्जाम्पल लाइक दैट। एन एटीट्यूड में भी अनकॉन्शियसली है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता यार कि ना कभी कभी पेरेंट्स, कभी कभी सोसाइटी हमारे दिमाग में डाल देती है, दिमाग में क्या डाल देती है कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो से फॉर एग्जाम्पल यूल फेल इन लाइफ, या अगर तुम्हारा यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ तो यू आर अ फेलियर। ये अनकॉन्शियसली हम अपने दिमाग में बिठा देते हैं, बट इट्स नॉट ट्रू, ठीक है। पढ़ाई नहीं करोगे तो ऐसा बन जाओगे, वैसे बन जाओगे, ठीक है। बट यार तुमने देखा है क्या यूट्यूब पे लोग कितने मतलब मस्त पैसे कमा रहे हैं, इवन दो दे आर नॉट, मतलब तुम से विराट कोहली को देखो। I don't think that he's much he has done much of his studies or something कि masters कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, but still he's doing। So you just need to pick your craft and you just need to go forward with it, ठीक है। भाई हर एक चीज की वैल्यू है दुनिया में, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ किताबों में घुसे हो तो उसकी वैल्यू है, तुम जिस भी चीज में अच्छे हो उसको डेवलप करो साइड बाय साइड, एंड दैट इज ऑल अबाउट प्लान बी। यही मैंने तुम्हें कल की वीडियो में भी समझाया था। सो ये ना तीन टॉपिक्स थे दैट आई वांटेड टू कवर टुडे, ठीक है। डिफाइनिंग द एटीट्यूड तुम्हें समझ आ गया होगा कि क्या है, मैंने सीखा है, आई हैव लर्न, लर्न क्या करा है मैंने कि एक्ट कैसे करना है, मुझे फील कैसे करना है, मुझे बिहेव कैसे कर, बिहेव तो इज एक्चुअली एक्ट, व्हाट हाउ डू आई हैव टू थिंक, दिस इज माय एटीट्यूड। फिर हमने स्ट्रक्चर देखा एबीसी, फिर हमने फीचर्स देखे एटीट्यूड के, ठीक है। अब ये एटीट्यूड, बिहेवियर एंड एवरीथिंग आई हैव फॉर्म दी स्लाइड्स, तुम देख लो आगे, ठीक है। ये मैंने बनाई हुई एटीट्यूड, बिहेवियर, इम्पैक्ट क्या है, केस स्टडी क्या है, तो ये सब हम करेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई कीप दिस शॉर्ट एंड क्रिस्प, मुझे लग रहा है मैंने काफी ज्यादा टाइम लगा दिया है समझाने में। चलो ठीक है, व्हाटएवर। अगर तुम्हें लेक्चर अच्छा लगा तो मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, आई विल गेट अ मोटिवेशन टू रिकॉर्ड सच लेक्चर्स, क्योंकि जैसी रिस्पॉन्स नहीं आते आई थिंक कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है, डू नॉट रिकॉर्ड लेक्चर्स, राइट। सो तुम मुझे बताना अगर तुम्हें अच्छा लगा, आई जस्ट कंटिन्यू द सीरीज, तुम्हारा रिविजन मेरा रिविजन साथ साथ होता रहेगा, ठीक है। सो दैट वाज अप फ्रॉम माय साइड। अब मैं तुम्हें मिलूंगी अगले ही लेक्चर में, ठीक है। और मुझे प्लीज यार जरूर बताना कि तुम्हें कैसा लगा लेक्चर, राइट। सो चलो ठीक है, देन टेक केयर, बाय बाय, एंड अच्छे से पढ़ाई करना। ऑल्सो हाँ, एक चीज मुझे तुम्हें बता दी थी कि मैं ना अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें दे दूंगी, राइट। आई गिव इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें मिल जाएगा, वहां पे आई अपलोड दिस होल डॉक्यूमेंट। आई हैव टेकन इट फ्रॉम ब्राउज आईएएस, नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, मैंने तो खुद ही, इट वाज अ फ्री सैम्पल्स, आई टेकन इट, राइट। तुम भी इसी से तैयारी कर सकते हो। आई ऑल्सो गिव यू अप्लाइड एथिक्स की चीजें, अप्लाइड एथिक्स वी कैन डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, तुम्हें मजा आएगा करने में, ठीक है। जैसे रिप्रोडक्टिव राइट्स क्या होते हैं, या कौन कौन से कैसे किस तरीके के राइट्स है, यू जस्ट गेट देम, ठीक है। सो दैट वाज अप, चलो ठीक है, अभी जाती हूँ मैं भी, तुम भी जाओ पढ़ाई करो। ओके बाय।